हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मिहिर कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मिहिर केयर्स पे। आज हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे। विटामिन क्या होते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में, कौन कौन से विटामिन हमें लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसके बारे में और इसकी कमी से होने वाली परेशानी के बारे में भी बात करेंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, तो देखिए विटामिन एक ऐसा केमिकल है जिसे हमें खाना के जरिए लेना होता है। लेकिन विटामिन की जितनी ज़रूरत है हमारे बॉडी में वो तभी तक हमारे लिए फायदेमंद है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेने लगे तो भी परेशानी होगी और ज़रूरत से कम लेने लगे तो भी परेशानी होगी। ठीक है, इसीलिए विटामिन मान लीजिए अभी हम बताएंगे आपको सिम्टम्स सब के बारे में। जैसे आपको लगता है ना, जैसे अभी ठंड का मौसम है, सर्द की मौसम है, तो अभी आपको लगेगा कि किसी किसी लोगों में ऐसे होंठ फटने लगता है, होंठ के किनारे इस तरह फटने लगता है। आपको लगेगा कि ये ठंड की वजह से हो रहा है। नहीं, ठंड की वजह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसका जो मुख्य कारण है वो है विटामिन की कमी। किस विटामिन की कमी, इसी सब के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बात ये है कि कोई भी अगर आपको सिम्टम्स लगता है, किसी भी विटामिन की कमी से कोई भी सिम्टम्स लगता है, तो आप दवाई ना खाएं। आप जो विटामिन की टेबलेट आता है वो ना खाएं। अगर खाते भी हैं तो भी डॉक्टर से पूछ के आपको खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना जांच के अगर हम लोग दवाई खाते हैं, हो सकता है वो परेशानी किसी और चीज़ की वजह से आए और हम टेबलेट खाने लगते हैं, तो टेबलेट की वजह से हमारे बॉडी में विटामिन तो ज़्यादा आने लगेगा और वो हमारे लिए और खतरनाक हो सकता है। ठीक है, मतलब विटामिन ऐसा चीज़ है जो जितनी ज़रूरत है तब तक वो महत्वपूर्ण है और ज़रूरत से ज़्यादा लेने लगे तब वो हानिकारक होगा। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिसमें मान लीजिए अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हुई, तो हम लोग कुछ ऐसा खाना खाने लगते हैं, जैसे गाजर खाने लगते हैं। गाजर में विटामिन ए ज़्यादा होता है। अगर हम लोग गाजर खाने लगते हैं तो हमें विटामिन ए मिल रहा है। अगर ज़्यादा गाजर खा लिए तो क्या वो हमारे लिए हानिकारक होगा? नहीं, हानिकारक नहीं होगा। कोई भी ऑर्गेनिक डाइट जो होता है, ऑर्गेनिक मतलब फल फूल सब्जी, इस सब के जरिए जो हम कोई विटामिन लेते हैं तो वो जितना हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है तो उतना ले लिया जाता है और बाकी वेस्टेज के जरिए निकल जाता है। ठीक है, तो वो हानिकारक नहीं होता। लेकिन अगर गोली दवाई खाने लगते हैं वो हानिकारक हो सकता है, अगर बिना डॉक्टर के सुझाव के खाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। विटामिन के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, पहला विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी यानी विटामिन ए की कमी से दो तरह की परेशानी होती है। पहली परेशानी है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का ये मतलब नहीं कि रात में व्यक्ति अंधा हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस का ये मतलब है कि कम रोशनी में उस व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत होगी, देखने में ज़्यादा परेशानी होगी। हमारे आपके अपेक्षा उस व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी होगी देखने में, इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और दूसरी परेशानी होती है जिसे बोलते हैं जेरोप्थेल्मिया। जेरोप्थेल्मिया मतलब होता है कि आंख का जो सबसे ऊपर वाला परत होता है इसे बोलते हैं कॉर्निया, और कॉर्निया सूखता चला जाता है, धीरे धीरे सूखता चला जाता है। ऐसे लगता है आंखों में आंसू की कमी हो रही है, तो ये विटामिन ए की कमी है। ठीक है, और साथ में क्या होता है कि ये जो कॉर्निया है, आंखों का सबसे ऊपर वाला परत, ये हार्ड होता जाता है, टफ बनने लगता है, हार्ड हो जाता है, जिस वजह से आप इधर उधर आंख घुमाएंगे ना तो आपको हल्का दर्द महसूस होगा और कभी कभी लगेगा आंखों में कुछ चुभ रहा है। और ज़्यादातर जो लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं तो उसे भी विटामिन ए की कमी हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर के रेडिएशन से आंख के अंदर जो रॉड सेल होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, तो उन्हें भी विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को विटामिन ए वाला खाना खाना चाहिए, मतलब ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है। तो ऐसा कौन कौन सा खाना होता है, इसे बोलते हैं सोर्स। सोर्स मतलब स्रोत, मतलब विटामिन ए का स्रोत। तो देखिए, सबसे अच्छा खाना है मिल्क। मिल्क में विटामिन ए पर्याप्त होता है। मिल्क के अलावा कुछ और भी ऐसे सोर्स होते हैं, जैसे गाजर। गाजर में भी विटामिन ए ज़्यादा होता है, कैरोट, विटामिन ए ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग मछली खाते हैं तो मछली में भी विटामिन ए अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रहा आपको मछली खाना चाहिए अगर आप नहीं खाते हैं तो, अगर आप खाते हैं तो मैं ये भी नहीं कह रहा आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें परेशानी भी होती है। नहीं, अगर आप खाते हैं तो आपको खाना चाहिए वह, या फिर आप गाजर खा सकते हैं या मिल्क ले सकते हैं, या फिर मछली का या मीट का कुछ लीवर ऑयल होता है, लीवर ऑयल जैसे मार्केट में आता है, फिश लीवर ऑयल, इसमें भी विटामिन ए ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये डॉक्टर के सजेशन पे लोग लेते भी हैं लीवर ऑयल। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मछली मीट अगर खाते हैं तो ये खा सकते हैं, या फिर दूध खा सकते हैं, उसमें भी विटामिन ए ज़्यादा होता है, या गाजर खा सकते हैं। हरी सब्जियों में भी विटामिन ए हो सकता है, कुछ हरी सब्जियाँ हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विटामिन बी। देखिए, विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन बी1, इसे बोलते हैं थायमीन। थायमीन की कमी से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं बेरी बेरी।
नाम है बीमारी का बेरी बेरी दरअसल एक बड़ा परेशानी है, लेकिन ये मोटा मोटी जो इसमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे खास तौर पे अगर कोई बच्चा होता है ना, तो बच्चा में भूख कम लगेगी, और साथ में एक और परेशानी आती है कि उसका ग्रोथ भी रुक जाएगा, मतलब वो बच्चा सुस्त टाइप का रहेगा, ग्रोथ भी कम होगी और उसमें भूख भी कम लगेगी। इसे बोलते हैं बेरी। लेकिन यही जब बेरी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब और विटामिन B1 की कमी रहेगी लगातार आपके खाना में, तो बच्चों में या बड़ों में क्या होता है कि उसके हार्ट में परेशानी होने लगती है या फिर उसके नर्वस सिस्टम में परेशानी होने लगती है। तो ये विटामिन B1 की कमी से होती है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं कि बेरी को भगाने का, या मतलब किसी में अगर ऐसी परेशानी है जो वो सुस्त टाइप का बच्चा है या फिर कम खाना खाता है, ग्रोथ भी नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को ऐसा खाना खिलाना चाहिए जिसमें विटामिन B1 ज़्यादा होता है। तो किस खाना में विटामिन B1 ज़्यादा होता है? ईस्ट में विटामिन B1 होता है। ईस्ट का नाम आप सुने होंगे, जैसे मार्केट से आप ब्रेड खरीदते हैं ना, ब्रेड, तो ब्रेड को जो पकाया जाता है तो उसमें भी ईस्ट डाला जाता है, इसीलिए ब्रेड में कुछ हद तक ईस्ट होता है, तो इससे फायदा हो सकता है ब्रेड खाने से। इसके अलावा कुछ हरी सब्जियां होती हैं, कुछ नहीं, ज़्यादातर हरी सब्जियां होती हैं जिसमें विटामिन B1 होता है, तो बच्चों को हरी सब्जियां भी खिलाना चाहिए। कम से कम हफ्ता में 2 बार 3 बार मतलब 2 से 3 डाइट, हफ्ता में 2 से 3 टाइम उसे कम से कम खिलाना चाहिए हरी सब्जियां, ताकि हरी सब्जियों में बहुत सारे विटामिन होते हैं और उसकी कमी पूरी होगी, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन B1। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लाविन, नाम है इसका राइबोफ्लाविन। और विटामिन B2 की कमी से जो परेशानी होती है उस परेशानी को बोलते हैं चिलोसिस, जो शुरुआत में हमने बात की थी कि होंठ फटने लगता है, साथ में उसके जीभ में कहीं कहीं लाल कलर सा स्पॉट आने लगता है, रेड स्पॉट आने लगता है, रेड स्पॉट मतलब लाल दाग सा आने लगता है जीभ पे, और ऐसा लगता है जीभ पे छाला पड़ गया है, ठीक है। तो ये विटामिन B2 की कमी से होता है। और साथ में उसमें और भी उसके स्किन जो होते हैं, त्वचा में भी रैशेज आने लगते हैं बॉडी पे, तो ये विटामिन B2 की कमी से होती है। और मेजर सिम्टम्स जो दिखता है वो होंठ फटना, ये जो मैंने आपको बताया, तो ये होता है, यह विटामिन B2 की कमी से होता है। और इसका स्रोत मतलब सोर्स, मतलब कौन सा खाना खाएंगे जो ये परेशानी ठीक हो जाएगी। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांस मछली खाने वाले होते हैं, तो उन्हें मछली या मीट का लीवर खाना चाहिए और किडनी खाना चाहिए, जिसे लोग खरीद के खाते भी हैं। तो लीवर किडनी में विटामिन ज़्यादा होते हैं, विटामिन B2 ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से ये परेशानी ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा मिल्क में होता है, अभी तक हमने देखा विटामिन ए भी मिल्क में होता है, बी में भी B1 मिल्क में होता है, B2 भी मिल्क में होता है। इसीलिए मिल्क को कंप्लीट डाइट बोलते हैं, क्योंकि मिल्क में बहुत कुछ होता है, जितना हमारे बॉडी में चाहिए थोड़ी बहुत करके सब कुछ होता है। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B1 जिसे नाइसिन बोलते थे, बेरी होता था, उसके कमी से। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लाविन बोलते थे, इसके कमी से चिलोसिस होता था, यानी होंठ फटना। और विटामिन B3 की कमी से होता है विटामिन B3 बनता है ट्रिप्टोफैन से, इसे बोलते हैं नाइसिन। और इसके कमी से जो परेशानी होती है उस परेशानी को बोलते हैं पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा खास करके उन लोगों में ज़्यादा होता है जो मक्का ज़्यादा खाते हैं, जिससे हम लोग चावल और रोटी खाते हैं ना, चावल और रोटी हमारा मेजर डाइट होता है, मतलब दिन में अगर 1 से 2 बार खाना खाएंगे तो ये चावल या रोटी खाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार मक्का खाते हैं, और मक्का में भी कच्चा मक्का ज़्यादा खा लेते हैं उसे पका करके। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि मक्का क्या करता है, फायदेमंद होता है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा खाएंगे मक्का तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिस वजह से हमारे अंदर विटामिन B3 की कमी हो जाती है। विटामिन B3 को नाइसिन बोलते हैं, और इसकी कमी से जो परेशानी होती है उसे पेलेग्रा बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोग ज़्यादातर ज़्यादा मक्का खाते हैं, मतलब स्टीपल डाइट है उनका मक्का, तो ऐसे लोगों में पेलेग्रा का ज़्यादा चांस होता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को बोलते हैं। और विटामिन B6 के कमी से जो सबसे बड़ी परेशानी है जो आती है उसे बोलते हैं कन्वल्सन मतलब मिर्गी, जैसे कुछ लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो इस वीडियो में देखिए। इसे बोलते हैं कन्वल्सन, ठीक है। कन्वल्सन मतलब अचानक लगेगा, शरीर काम नहीं कर रहा, सूझबूझ खो जाता है, आदमी गिर जाता है जमीन के ऊपर में, तो ऐसे केस में उसके सिर के नीचे तकिया लगा देना चाहिए, ताकि उस सिर को पटक करके खुद नुकसान न कर ले, ठीक है। इसे बोलते हैं कन्वल्सन। और कन्वल्सन को भी कम करता है। देखिए, कन्वल्सन होने का और भी कारण है, ये विटामिन B6 की कमी से ही नहीं होता है। विटामिन B6 इसे बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अगर प्रॉपर आप लेते हैं तो ये घटा भी देगा परेशानी को, और अगर नहीं लेते हैं तो ये बढ़ा भी देगा परेशानी को। तो कन्वल्सन होता है जिसे मिर्गी बोलते हैं, तो ये विटामिन B6 की कमी से ये परेशानी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कमी से तो ये बढ़ता है, और अगर पर्याप्त लेने लगेंगे तो परेशानी घटेगी।
तो ऐसा कौन कौन सा डाइट है जिसमें विटामिन B6 ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं उस डाइट पे। जैसे देखिए कच्चा चना जैसे रात में हम लोग पानी में फूलने देते हैं और सुबह खाते हैं, तो ये कच्चा चना में विटामिन B6 ज़्यादा होता है जो ये परेशानी को घटाएगा। साथ में एग वाइट जानते हैं ना, जब हम लोग अंडा को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद एग के बीच में जो दिखता है ना वो पच करता हुआ सा, वो होता है कोलेस्ट्रॉल, और बाहर से जो सॉलिड का आकार का दिखता है व्हाइट वाला वो होता है प्रोटीन। तो एक व्हाइट जो होता है वो प्रोटीनियस पार्ट उसमें भी और कोलेस्ट्रॉल वाले पार्ट में भी दोनों में होता है विटामिन B6, जिससे ये परेशानी घटेगी। मतलब ऐसे लोगों को बॉयल्ड एग खाना चाहिए अगर वो खाते हैं तो, और नहीं खाते हैं तो वो चना खाए, कच्चा चना रात में पानी में फूलने दे और सुबह खाए, तो ये बहुत फायदेमंद होगा और ये परेशानी को घटाएगा। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 इसे बोलते हैं कोबाल अमीन, ठीक है, कोबाल अमीन इसका नाम है। और विटामिन B12 की कमी से जो परेशानी आती है इस परेशानी को बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया का क्या मतलब, एनीमिया मतलब खून की कमी। तो खून में क्या होता है, हमारे ब्लड में RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है कि बॉडी में ब्लड में RBC की कमी हो जाएगी और RBC के अंदर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और इसी को बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। और जैसे बॉडी में RBC की कमी होगी तो हमारा बॉडी थोड़ा सुस्त टाइप का हो जाएगा, हम जल्दी थकेंगे, बॉडी में ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगेगी, जिस वजह से हम जल्दी थकेंगे, काम काज थोड़ा बहुत करेंगे और ऐसा लगेगा हम भर दिन थके हुए हैं, ऐसी फीलिंग आएगी। इसे बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा खाना खाएंगे जिससे ये परेशानी जल्दी ठीक होगी। अगर किसी में जल्दी थकावट वाली परेशानी होती है तो ये हो सकता है पर्नीशियस एनीमिया हो, तो ये विटामिन B12 की कमी से होती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जैसे मान लीजिए हम कोई डाइट ऐसा लेते हैं जिसमें विटामिन B12 ज़्यादा होता है, जैसे हम दही खाते हैं, दही जो होता है घर में जमाते हैं वो दही, मार्केट में खरीदा हुआ दही की बात नहीं कर रहा मैं, घर में जो जमाते हैं वो इनाकुलम यानी खटाई जोड़न दे के जो जमाते हैं तो उसे बोलते हैं, वो उस दही में विटामिन B12 ज़्यादा होता है, उससे ये परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी से ये परेशानी आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये कमी इसीलिए आई क्योंकि हमारे डाइट में विटामिन B12 नहीं था, बल्कि ये कमी इसलिए भी आ सकती है कि हमारे डाइट में विटामिन B12 है लेकिन विटामिन B12 हमारे बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा। मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है हमारे पेट में और छोटी आंत में, पेट और छोटी आंत में सारे न्यूट्रिएंट को खींच लिया जाता है और जो नहीं खींच पाए उसको वेस्टेज यानी स्टूल यानी लेट्रिन होकर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो खींचना है ना, डाइजेस्टेड खाना, जो खाना पच चुका है हमारे पेट में और छोटी आंत में, उस खाना से इंपॉर्टेंट जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। लेकिन विटामिन B12 को निकालने के लिए एक केमिकल की ज़रूरत होती है जिसे बोलते हैं केसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, नाम है इस केमिकल का केसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। लेकिन कुछ लोगों में हो सकता है ये जेनेटिक कारण भी हो या फिर कुछ और भी परेशानी होती है, जिस दौरान क्या होता है कि केसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे बॉडी में कम बनता है, जिस वजह से विटामिन B12 हम खाते भी हैं लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इस वजह से भी पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोर्स ऐसा खाना खाते हैं जिसमें विटामिन B12 ज़्यादा होता है तो ये परेशानी ठीक हो जाएगी। जैसे घर में बनाया हुआ दही, ये अच्छा सोर्स होता है, इससे ये परेशानी ठीक हो जाएगी। साथ में कोई लोग मीट खाते हैं या फिर एग खाते हैं, अंडा खाते हैं, इससे भी ये परेशानी कम हो जाएगी। और मीट खाते हैं क्योंकि मीट में, मिल्क में, अंडा में और दही में विटामिन B12 बढ़िया अमाउंट में होता है, जिससे परेशानी कम होगी। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन C के बारे में। विटामिन C इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक मतलब फल फूल पेड़ पौधा में होने वाला मिलने वाला जो एसिड होता है उसे ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो विटामिन C एक ऑर्गेनिक एसिड है और इसकी कमी से जो परेशानी आती है उसे बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि हमारे मसूड़ जो होते हैं मुंह का, यानी हमारे गम्स जो होते हैं, गम्स से खून निकलेगा, ब्लीडिंग गम्स इसे बोलते हैं स्कर्वी को, ठीक है। तो स्कर्वी क्यों होता है, विटामिन C की कमी से होता है। और विटामिन C किस चीज़ में मिलता है, मतलब जिन लोगों को कुछ भी खाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके गम से यानी उनके मसूड़ से खून निकल जाता है, तो ऐसे लोगों को ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन C ज़्यादा होता है। तो कौन कौन से ऐसे खाना है जिसमें विटामिन C ज़्यादा होता है, तो देखिए सबसे अच्छा खाना होता है आंवला। आंवला का नाम सुना है ना आपने, आंवला में बढ़िया अमाउंट में विटामिन C होता है। साथ में नींबू में भी होता है, ऑरेंज में भी होता है विटामिन C, और कुछ शिमला मिर्च जैसे आप लोग देखते हैं उसमें भी होता है, और कुछ हरी सब्जियों में भी विटामिन C होता है, ठीक है। तो ये सब खाना चाहिए ताकि ये परेशानी स्कर्वी यानी ब्लीडिंग गम्स वाली, मतलब गम से खून निकलना, ये वाली परेशानी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगा परेशानी।
अब हम लोग बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। देखिए विटामिन डी की कमी से दो तरह की परेशानी होती है। जो पहला परेशानी है जिसे बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स यानी उनके बच्चों में ज़्यादातर होता है, उसका पाँव जो होता है ना टेढ़ा हो जाता है, इसे बोलते हैं रिकेट्स। जैसे इस फिगर में देखिए, इसे बोलते हैं रिकेट्स। ये बच्चों में ज़्यादातर होता है। और साथ ही अगर जो लोग बड़े हो जाते हैं उसमें अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो उसमें उसका जो हड्डी होता है ना, हड्डी हड्डी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम ज़्यादा नहीं बचता है हड्डी में और हड्डी कमज़ोर हो जाता है। इस परेशानी को बोलते हैं ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया मतलब हड्डी का कमज़ोर होना। और साथ में ऐसे लोगों में जोड़ों में भी बहुत दर्द करेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं ओस्टियोमेलेसिया। लेकिन आपने सुना होगा कि हम लोग धूप में जाते हैं, सुबह में जो धूप निकलती है वो एक फ्रेश सनलाइट, तो उसमें अगर हम लोग जाते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। मतलब क्या धूप में विटामिन डी होता है? नहीं, विटामिन डी तो एक केमिकल है। जितने भी विटामिन है ये सारे केमिकल्स हैं। तो धूप में तो केमिकल नहीं होता, धूप में तो बस एनर्जी होता है, ठीक है। तो धूप में एनर्जी होता है लेकिन केमिकल्स तो नहीं होता। फिर हमारे बॉडी में विटामिन डी कैसे मिलता है? तो देखिए जब सुबह सुबह हम लोग धूप में जाते हैं तो उसमें जो कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी यूवी किरण निकलते हैं धूप से, तो वो यूवी किरण हमारे बॉडी में आते हैं। और हमारे स्किन जो होती है, त्वचा, त्वचा के अंदर में कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे इस कोलेस्ट्रॉल पे पड़ता है यूवी किरण तो ये कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में बदल जाता है। समझे? इसीलिए लोग बोलते हैं कि सुबह के धूप में जाते हैं हम लोग, प्रेयर करते हैं या फिर सुबह में कसरत करते हैं धूप में, सुबह की धूप में, तो उसमें विटामिन डी हमें मिलता है। इसीलिए क्योंकि विटामिन डी हमें हमारे बॉडी में बन जाता है, मिलता नहीं है हमें, हमारे बॉडी में बन जाता है। सनलाइट यानी सुबह की किरण पड़ने से हमारे बॉडी में विटामिन डी बन जाता है। और दो तरह की कमियों की वजह से दो तरह की परेशानियां आती है। जैसे रिकेट्स बच्चों में जिसमें टांग टेढ़ा हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, और बड़ों में भी हड्डी कमजोर हो जाता है। दरअसल देखिए हड्डी का कमजोर होना और विटामिन डी दोनों का रिश्ता क्या है? तो देखिए विटामिन डी डायरेक्ट हड्डी को कमजोर नहीं करता, मतलब विटामिन डी की कमी डायरेक्ट हड्डी को कमजोर नहीं करता या रिकेट्स नहीं करता। विटामिन डी की वजह से हमारे बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब हम जो खाना खाएंगे, खाना में जो कैल्शियम होगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है विटामिन डी। लेकिन मान लीजिए हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या होगा? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा खाएंगे भी कैल्शियम तो वो बाहर निकल जाएगा, हमें कुछ भी फायदा नहीं देगा, मतलब हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और हड्डियों को कैल्शियम तो मिलेगा नहीं। समय के साथ हमारा आकार बढ़ता जाता है, मतलब हम बड़े होते जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है और विटामिन डी की कमी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसीलिए हड्डी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हड्डी को मजबूत कैल्शियम बनाता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था विटामिन B12 की कमी से हमारे बॉडी में एनीमिया हो जाता था, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता था और विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में, मतलब पचा हुआ खाना, डाइजेस्टेड खाना से निकाल करके हमारे बॉडी में लाने तक का काम था केसर्स इंट्रिंसिक फैक्टर का, जिसपे हमने बात किया था। और केसर्स इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से ही हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती थी, जिस वजह से हमें पर्नीशियस एनीमिया होता था। उसी तरह विटामिन डी की कमी से हमारे बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा और जिस वजह से हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी और बच्चों में रिकेट्स हो जाएगा यानी टांग टेढ़ा, और बड़ों में हड्डी कमजोर हो जाएगी, जोड़ों में बहुत दर्द करेगा, जिसे ओस्टियोमेलेसिया बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, ठीक है। विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई की कमी से जो परेशानी आती है, इसमें आरबीसी बहुत कमजोर हो जाता है, आरबीसी का संख्या भी कम होने लगता है और इसमें भी हमें थकावट लगेगा। जैसे हम लोग बात किए थे कि विटामिन B12 उसमें भी हमें थकावट लगता था क्योंकि उसमें खून की कमी हो जाती थी। यहाँ पे भी आरबीसी कमजोर हो जाएगा, आरबीसी जल्दी टूटेगा, ठीक है। मतलब ये विटामिन ई की कमी से भी होता है और मेल्स में कुछ और भी परेशानी होती है विटामिन ई की कमी से, ठीक है। तो ये जो परेशानी है इसे दूर करने के लिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन ई ज़्यादा होता है। तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए? आप सनफ्लावर का नाम सुने हैं ना, सूरजमुखी। सूरजमुखी का जो ऑयल होता है उसमें विटामिन ई बहुत अच्छा अमाउंट में होता है। और इसके अलावा कुछ होता है व्हीट जर्म ऑयल, मार्केट में मिलता है व्हीट जर्म ऑयल नाम से, तो इसमें भी अगर ये भी लेते हैं तो इसमें भी विटामिन ई पर्याप्त अमाउंट में होता है, जिस वजह से ये परेशानी ठीक हो जाती है। मतलब कमजोरी लगता है, आरबीसी जल्दी टूट जाता है, ये सब परेशानी होती है विटामिन ई की कमी से भी। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन के बारे में। देखिए बहुत कम ही ऐसा ऑर्गेनिक स्रोत है, मतलब खाना पीना है जिसमें विटामिन के होता है, बहुत कम ही ऐसा है जिसमें होता है। जैसे कुछ हरी सब्जियां होती हैं जिसमें विटामिन के होता है। देखिए हमारे बॉडी में चार तरह के, हमारे ब्लड में, खून में चार तरह के प्रोटीन्स होते हैं, अल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। तो अल्बुमिन का काम होता है हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, मोटा मोटी बात।
दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक है, एंटीबॉडी बनाता है, बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। ब्लड में होता है ये प्रोटीन, इसे बोलते हैं ग्लोब्यूलिन। और तीसरा और चौथा जो प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन इसी विटामिन के से बनता है, ठीक है, और लीवर में बनता है, हमारे लीवर में बनता है। तो ये जो विटामिन के से बनता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इस दोनों प्रोटीन का काम होता है हमारे बॉडी में क्लॉटिंग करवाना। मतलब कहीं पे भी हमें चोट लगती है, वहां से ब्लड निकलने लगता है, ब्लीडिंग होती है, तो वहां पे कुछ ही समय में वहां पे क्लॉट बन जाता है। क्लॉट जिसे एक डार्क कलर का आप देखते होंगे ना, कहीं पे भी चोट लगती है तो ब्लड नहीं निकलता है, कुछ समय के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। और वो बंद कौन करता है, तो एक डार्क कलर का वहां पे कुछ बन जाता है, उसे बोलते हैं कोगुलम या फिर स्कम। स्कम बोलते हैं, वो एक लेयर बन जाता है जो आप ब्लड को निकलने से रोकता है, ठीक है। और इस काम में सबसे ज़्यादा काम करता है प्लेटिलेट्स, और प्लेटिलेट्स के साथ यही प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन मदद करता है। अगर बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे बॉडी में जरा से भी चोट लगेगी तो ब्लड बहुत देर तक निकलते रहेगा और बहुत देर बाद वहाँ पे क्लॉटिंग होगी। मतलब ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे बॉडी में ब्लड को बचा सके, नहीं तो कहीं पे भी चोट लगेगी और कंटिन्यूसली ब्लड निकलता रहेगा और हम लोग खून की कमी से मौत हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन विटामिन के से ही बनता है। देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत कम ही ऑर्गेनिक सोर्स में विटामिन के होते हैं, लेकिन ज़रूरत तो हमारे बॉडी को बहुत होती है विटामिन के की, ताकि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन बना सके। तो विटामिन हमारे बॉडी में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत जो होती है, तो बड़ी आंत में एक जगह होता है जहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ई कोलाई नाम है बैक्टीरिया का, नाम है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, हमारी बॉडी में विटामिन के बनाता है और हमें मदद करता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो बहुत तीखा खाना खाते हैं या बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया मर जाता है। ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत सारे शॉर्ट चेन पेप्टाइड भी बनाते हैं, जिससे हम हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन यानी डोपामिन निकलता है, हम खुश रहते हैं। कुछ लोगों को आप देखते हैं वो नॉर्मली बहुत खुश रहता है और कुछ लोग बहुत चिड़चिड़ा सा रहता है। तो अगर अगर हम लोग ऐसा खाना खाते हैं जो इस बैक्टीरिया को मारे ना, बल्कि इस बैक्टीरिया को प्रमोट करे, इसे बढ़ाए हमारे बॉडी में, तो ये तो हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमें बहुत मदद करता है। ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी से थोड़ा बहुत खाना लेकर के खुद खा लेता है, उससे ये जिंदा रहता है और बदले में हमें बहुत फायदा देता है, जैसे विटामिन के भी बनाता है हमारे बॉडी में। लेकिन कुछ लोग बहुत तीखा खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना यानी मसालेदार खाना खाते हैं, तो उसमें ये बैक्टीरिया खत्म होने लगता है, जिस वजह से उन लोगों में चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ने लगता है, ये सारी परेशानी आती है और विटामिन के की भी कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। और शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। कुछ लोगों का मानना है खाना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है नहीं खाना चाहिए। देखिए अगर आप में कोई परेशानी आती है, अगर आप नहीं खाते हैं मीट मछली, तो आपको कुछ तो ऐसा खाना चाहिए जिसमें वो चीज़ है जो मीट मछली में था, तभी तो आपकी कमी पूरी होगी बॉडी की। लेकिन अगर वो चीज़ हम लोग नहीं खा पाते जो मीट मछली में है लेकिन दूसरे चीज़ में है, ऐसा खाना नहीं खा पाते, तो हमारे लिए खाना चाहिए मीट मछली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी नहीं, ज़्यादा समय क्या होता है कि मछली और मीट खाने से बहुत सारी परेशानी और भी बढ़ जाती है, कुछ नई परेशानी आ जाती है। जैसे ये विटामिन की कमी तो पूरी हो सकती है, क्योंकि मछली में बहुत विटामिन होते हैं बहुत तरह के, और मीट में भी होते हैं, एग में भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परेशानी, जैसे ज़्यादा एग खाने की वजह से कुछ लोगों पे पिंपल विंपल ज़्यादा आने लगता है बॉडी में, और साथ में उसमें हार्ट में भी परेशानी आ सकती है। मतलब उसके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बहुत जमने लगता है, तो इससे भी परेशानी आ सकती है। साथ में जो लोग मछली खाते हैं उसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा चांस रहता है, हार्ट अटैक का भी चांस बढ़ने लगता है धीरे धीरे। और डायबिटीज, मीट ज़्यादा खाते हैं तो डायबिटीज़ तो में चीनी तो बढ़ा ही देता है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सब खाना कम खाना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़रूरत है बॉडी में विटामिन सब की, उसकी भी पूरी हो जाए, वो भी कमी पूरा हो जाए और हमारी बॉडी को कोई ज़्यादा नुकसान भी ना करे, ठीक है। तो आप स्वस्थ रहिए। ये वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।